कहते हैं कुछ लोग अपना जीवन जीते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को दूसरे की भलाई के लिए जीते हैं। आज हमने एक ऐसी सितारा खो दिया है जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सपना देखा था। वो इंसान जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक इंसानियत का जीता जागता उदाहरण थे। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी इस रुतबे को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके दिल में एक सपना था, एक ऐसा परिवार जहां हर इंसान को अवसर मिले, जहां उद्योगपति सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए हो। जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली तब यह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, देश की प्रगति की जिम्मेदारी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सिर्फ मुनाफा नहीं कमाया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया। चाहे टाटा नैनो का सपना हो या टाटा स्टील का विस्तार हो, हर कदम उन्होंने लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी। लेकिन रतन टाटा ने सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी के दर्द को समझते थे। चाहे कोरोना महामारी में मदद हो या मुंबई आतंकी हमले की पीड़ितों का दर्द हो, हर स्थिति में वो लोगों की मदद करते थे। रतन टाटा ने हमेशा पहले इंसानियत को रखा। उनके दिल में हमेशा देश और उसके लोगों के लिए अपार प्रेम था। रतन टाटा भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र मुंबई की ब्रिज कैडी अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और आईसीयू में भर्ती थे। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनका विजन और उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया कि असली नेतृत्व मुनाफे से नहीं दिल से होता है। उन्होंने हमें सपने देखना और उन्हें साकार करना सिखाया। वो हर भारतीय के दिल में बसे रहेंगे। रतन टाटा का सफर इस दुनिया में ख़त्म हो सकता है, लेकिन उनका सपना और उनकी विरासत हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। वो हमें सिखाते हैं कि असली कामयाबी दूसरों की जिंदगियों में बदलाव लाने में होता है। रतन टाटा सर जी जब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे तब उसका लास्ट मैसेज आया। उसका कहना था कि आज मैं आपसे आखिरी बार मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन मेरा यह सफ़र आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के, इस मिट्टी और उन लोगों के लिए किया जो हर रोज नए सपने देखते हैं। मैंने कभी पैसा या शोहरत को अपनी मंजिल नहीं माना। मेरी मंजिल हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना था। हर छोटा कदम जो हमने मिलकर उठाया वो एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ा। आज जब मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल है, आप सब खुश रहें, अपने सपनों को साकार करें और हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छाएं और मेरे सपने आप सबके साथ रहेंगे। आप सबके दिलों में मेरे लिए जो प्यार और सम्मान है वो ही सबसे बड़ा विरासत है। याद रखना, असली सफलता सिर्फ ऊंचाइयों पर पहुंचने पर नहीं होता है बल्कि दूसरों के हाथ थामकर उन्हें भी ऊपर उठाने पर होता है। आपका जीवन तब संपूर्ण होता है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं। मेरा सफ़र आपके साथ हमेशा बना रहेगा। द लास्ट मैसेज, दी रतन टाटा।